हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। तो इससे पहले मैं आपको मैनेजमेंट और कंप्यूटर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो उसका ये थर्ड वीडियो है। इसमें मैंने कंप्यूटर और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस दोनों ही मिक्स किए हैं, साथ ही कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी हैं जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की कमेंट्स आई थी कि हमें इंग्लिश में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कीजिए, तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज विच इज यूज टू क्रिएट अ लेआउट दैट फिट्स योर मैसेज इन MS पावर पॉइंट। तो क्वेश्चन देखिए, जो आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्जाम्स होने वाली है उसमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। MS पावर पॉइंट में आपकी जानकारी और विचारों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जो एक लेआउट बनाने के लिए उपयोग करता है, जो आपके संदेश को फिट करता है। चार्ट, बैकग्राउंड पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स। तो जैसा कि मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कि यदि आपको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है, वैसे तो आजकल सभी के पास में लैपटॉप, पीसी या मोबाइल भी अवेलेबल है, उसमें भी आप फीचर्स सीख सकते हैं। MS पावर पॉइंट में कौन से फीचर्स है, एक्सेल में कौन से हैं, वर्ड में कौन से है, क्योंकि रटने से बेस्ट है यदि आप इनका थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं किस में ये आंसर दिया हुआ है। इसका जो आंसर है वो हो जाता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। यहाँ पर क्या बताया गया है, जो MS पावर पॉइंट की बात की जा रही है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपके आइडिया से इंफॉर्मेशन है उसको आपको एक लेआउट के अंदर क्रिएट करना है MS पावर पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर किसके थ्रू आप कर पाएंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के थ्रू। इसमें काफ़ी सारे ग्राफिक्स डिज़ाइंस होते हैं, उसके थ्रू आप इसको डिज़ाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज मिश्रा वॉज अवॉर्डेड द अशोक चक्र अवार्ड इन द ईयर। नीरज मिश्रा को किस वर्ष अशोक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1987, 2008, 2001 या 1968। तो जो नीरज मिश्रा है उन्हें 1987 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। द मेजर फंक्शंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर, व्यापारिक संगठनों के प्रमुख कार्य ओवरलैपिंग, अतिव्यापित यानी ओवरलैपिंग होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अनन्य यानी अलग होते हैं, ये डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बात की जा रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये कैसे होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक्स इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज। वह संगठन जो वेब प्रौद्योगिकी के विकास की देखरेख करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा STPP, FTPP, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम और ओराकल वर्चुअल बॉक्स। क्या होगा इसका आंसर, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो वेब प्रौद्योगिकी के विकास की देखरेख करता है। तो कौन है वो, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज इंडियन नेवी वैसल्स नेम। निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर एक भारतीय नौसेना पोत का नामकरण हुआ है? किसके नाम पर किया गया है? बेतवा नदी, सोन नदी, केन नदी या माही नदी। किसके नाम पर किया गया है? तो ध्यान रखिए, बेतवा नदी के नाम पर यहाँ पर किसका, नौसेना पोत यानी नेवी वेसल्स का नामकरण किया गया है, बेतवा नदी के नाम पर। Which of the following dance is traditionally performed by women of बेगा एंड गोंड ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो पारंपरिक रूप से मध्य प्रदेश की बेगा और गोंड जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? नृत्य का नाम बताना है आपको, तो दोनों जनजाति का पूछा गया है, बेगा और गोंड जनजाति की महिलाओं के द्वारा। रीना, भगोरिया, मटकी या फिर लहंगी नृत्य। कौन सा नृत्य है? तो ये ध्यान रखिए, रीना नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश की गोंड और बेगा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। विच सिटी इन मध्य प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू सैनिटाइज द सिटी इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर कोविड-19 के समय में शहर को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला शहर बन गया था?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाते हैं। तो आपको मालूम ही होगा इंदौर है, और ये आपको मालूम होगा एक हैट्रिक लगा चुका है पूरे भारत में, स्वच्छता में नंबर 1 इसको अवार्ड मिल चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर शहर। द चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग टीम प्लेयर्स विल बी ग्रेटेस्ट वेयर द नेशनल कल्चर इज। दल खिलाड़ियों को बनाने की चुनौती वहाँ सबसे बड़ी होगी जहाँ राष्ट्रीय संस्कृति कैसी होगी, समूहवादी यानी और प्रतिस्पर्धात्मक, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक, इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिवादी, या फिर अनेकवादी या बहुलवादी। किस टाइप की होगी, जहाँ पर यदि आपको क्या बनाना है, टीम बनाना, तो सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ पर क्रिएट होगा, जहाँ पर वो कैसी हो, व्यक्तिवादी हो, यानी सारे प्लेयर्स कैसे हो, अपने अपने बारे में सोचते हो, इंडिविजुअल सोचते हो, तो वहाँ पर टीम बनाना बहुत ही बड़ी चुनौती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ओड वन आउट। इनमें से एक विषम को चुनिए। मोनोपोली, स्कॉटलैंड यार्ड, ब्रिज या स्क्रेबल। तो जो ब्रिज है वो एक अलग वर्ड यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज टू मार्क अ मैसेज अनरीड इन MS आउटलुक। MS आउटलुक में किस संदेश को अपठित या अनरीड के रूप में चिन्हित करने के लिए किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट की यहाँ पर पूछी गई कि यदि आप यहाँ पर कोई अनरीड मैसेज है आपका तो उसको आप कैसे बता सकते हो। अल्टर प्लस क्यू, अल्टर प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू, या फिर कंट्रोल प्लस क्यू। तो देखिए इसको आप कैसे बताएंगे, कंट्रोल प्लस यू के द्वारा उसको बताते हैं, यानी इसका यूज़ किया जाता है। दैट हैज़ डेवलप्ड द कैपेसिटी टू कंटिन्यूसली लर्न, एडप्ट एंड चेंज इज कॉल्ड। ये संगठन जिसे निरंतर अधिगम, अनुकूलन, परिवर्तन की क्षमता विकसित की है उसे क्या कहा जाता है। पारंपरिक संगठन, ट्रेडिशनल, या नौकरशाही, आभासी या अधिगम। तो बिल्कुल नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, अधिगम संगठन या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन उसे कहा जाता है। जस्ट डू इट इज अ टैग लाइन ऑफ। जस्ट डू इट किसकी टैग लाइन है, वुडलैंड की, नाइक, नाइकी, रीबॉक या फिर एडिडास। किसकी टैग लाइन है ये, जस्ट डू इट, ये ध्यान रखिए आप। तो ये किसकी टैग लाइन है, ये है नाइकी की। नाइकी एक ब्रांड है, आपको मालूम ही होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसके कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, यानी नाइकी ब्रांड के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। द 5 एलिमेंट्स इन द मैनेजमेंट प्रोसेस आर। प्रबंधन प्रक्रिया में 5 तत्व होते हैं। ऑर्गेनाइज, प्लान, कंट्रोल, स्टाफ एंड मैनेज, प्लान, डायरेक्ट, अपडेट, लीड एंड सुप्रेसिव, प्लान, लीड, ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड कंट्रोल, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो तत्व होते हैं देखिए, पहला सबसे पहला होगा आपका नियोजन, उसके बाद नेतृत्व और आयोजन, प्रबंध और नियंत्रण करना। तो कौन सा इसका आंसर है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, प्लान, लीड, ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड कंट्रोल। is the combining of two or more companies into one organization। एक संगठन में 2 या अधिक कंपनियों का संयोजन क्या कहलाता है, विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन, अधिग्रहण, विलय या सम्मेलन। तो क्या बताया, एक संगठन में 2 या अधिक कंपनियों का संयोजन क्या कहलाता है, विलय, यानी कि मर्जर, 2 कंपनियां या 2 से अधिक कंपनियां एक दूसरे में मर्ज होकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रही है। are often used in MS Excel to find out there's relationship between variable x and y। MS Excel में अक्सर यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या चर x और y के बीच में कोई संबंध है या कोई रिलेशन है। तो किसका यूज़ किया जाता है, कॉम्बो, स्कैटर प्लॉट, 3D कॉलम या पाइवट चार्ट। किसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर, स्कैटर प्लॉट का यूज़ किया जाता है। किसका, स्कैटर प्लॉट का यूज़ किया जाता है MS एक्सेल में ये पता लगाने के लिए एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है, तो स्कैटर प्लॉट्स का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द एसर महान पावर प्लांट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एसआर महान पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, धार, सिंगरौली, सतना या कटनी। यानी कौन सा पावर प्लांट, एसआर महान पावर प्लांट किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखिए सिंगरौली, जिसे कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है।
इसलिए यहाँ पर क्या है, एसआर मावर, यानी कि ये जो पावर प्लांट है वो भी यहीं पर स्थित है। ये ध्यान रखिए। सिंगरौली का एक और नाम है ऊर्जा की राजधानी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड लोकेटेड। मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तमोट, कोतमा, पुष्पराजगढ़ या जेथरी। किस जिले में है ये? तो ये आपको इसका नाम ध्यान रखना है, प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड, ये है पुष्पराजगढ़। अब आप कैसे ध्यान रखेंगे? प्लास्टिक और पुष्पराजगढ़ दोनों को स्टार्टिंग में प आ रहा है यानी पी आ रहा है, तो आप इसका ये आंसर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशन एंड सैलरी आर कैरेक्टराइज्ड एज अ फैक्टर। कंपनी की नीति, प्रशासन, पर्यवेक्षण, पारस्परिक संबंध, कार्य की स्थिति और वेतन को कारकों के रूप में जाना जाता है। अचीवमेंट यानी उपलब्धि, हाइजीन स्वच्छता, ग्रोथ विकास या मोटिवेटिंग अभिप्रेरक, किसके रूप में इसको जाना जाता है? तो इसको जनरली जाना जाता है स्वच्छता यानी हाइजीन के रूप में इसको जाना जाता है। इन MS Word allows you indent your paragraph from left end और right margins। तो MS Word में आपको अपने पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से इंडेंट करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है ये? अलाइन, जस्टिफाइड, इंडेंशन या एडजस्टमेंट, किसके थ्रू आप कर सकते हैं? तो इसको जो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं आप अपने पैराग्राफ को जो एडजस्टमेंट करते हैं वो किसके थ्रू करेंगे? यहाँ पर इंडेंटेशन के थ्रू यहाँ पर किया जाता है। इन विच ईयर वॉज द मुख्यमंत्री कन्या निकाह या विवाह योजना इनिशिएटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या निकाह विवाह योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2015, 2018, 2006 या 2010 में? कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2006 से स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश में। Prime Minister Narendra Modi participated in the Ekta Divas celebration held to commemorate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel in which one of the following places। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए आयोजित एकता दिवस समारोह में भाग लिया था? अहमदाबाद गुजरात, सूरत गुजरात, बारदोली गुजरात या केवादिया गुजरात, किस स्थान पर इन्होंने भाग लिया था? केवड़िया गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवड़िया गुजरात में इन्होंने भाग लिया था, यानी इस स्थान पर इसको सेलिब्रेट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट। हाइपरमीडिया दस्तावेजों को संचारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? OFTP URL, सॉरी FTP आएगा, ये ओ गलत हो गया है, FTP URL, STPP या TCP ITP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HTPP। हाइपरमीडिया दस्तावेजों को संचारित करने के लिए STPP एप्लीकेशन लेयर एक प्रोटोकॉल है। इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स वेब एक्सेस टू बोथ बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। एक कंपनी जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को वेब एक्सेस प्रदान करती है, उसका क्या नाम है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, वर्ल्ड वाइड वेब या लोकल एरिया नेटवर्क या वेब। तो इसका जो नाम है ISP, ये ध्यान रखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस आपको आने वाले वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।